दुनिया ऐसी ही है। लायक बनने से पहले सभी नालायक कहते हैं। बस एकमात्र ईश्वर है जो क्षमा मांगने पर यह नहीं पूछते कि गलती क्यों की थी। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और शुक्र के यानी कि लग्जरी के देवता धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं इसके विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा। वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि शुक्र ग्रह एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं कहें इनको प्रदान करते हैं। अब कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। वहीं शुक्र के अशुभ होने पर मनुष्य में संस्कारहीनता हो, यौन जनित रोग हो, परिवार में बिखराव की स्थिति हो, ये सभी निर्माण कर बैठते हैं। और जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। अब यहां पर समझना होगा कि गोचर का समय क्या है, धनु राशि में शुक्र देव कब तक विराजमान रहेंगे। प्रेम के, सौंदर्य के, कला के, आर्ट के और लग्जरी के कारक शुक्र देव 7 नवंबर 2024 की मध्य रात्रि 3:31 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां से लेकर के 2 दिसंबर तक सुबह के 11:57 तक धनु राशि में गतिशील रहेंगे। इसके पश्चात वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र धनु राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो ऐसे में धनु राशि में गोचर का ये आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर सोच समझ करके विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। शुरुआत करते हैं राशिफल की। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर व शुक्र का प्रवेश होगा। यह समय आपके लिए सुखद भी सिद्ध होगा। यह समय आपको नेम ऑफ फेम देने वाला है। वहीं रहन सहन जो है, खाना पीना जो है, वो शानदार बनने वाला है, जबरदस्त बनने वाला है। जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वही इंतजार अब फाइनली ओवर होगा और यहां पे लग्जरी की प्राप्ति होगी। स्टेटस में भी वृद्धि करने को मिलेगी। जो लोग आपके काम में अड़ंगे डालते हैं या फिर यह कहा जाए आपको अपने आप से कम आंकते हैं, पोटेंशियल की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, तो उनके लिए इस समय आंखें खोलने वाला सिद्ध हो सकता है। जो कम आंक रहा था वो अब अपने कदम पीछे हटा सकता है कि कहीं ना कहीं जो उसकी एनालिसिस थी, जो उसको आपको लेके पर्सपेक्टिव था, वो गलत था। अब उसको एक्सेप्ट करना उसके लिए जरूरी हो जाएगा। अब इसी समय में चाहे आपके कंपटीशन कहें, आपका एनिमी कहें, दुश्मन कहें, ये भी आपसे दूरी बना करके चलना ज्यादा पसंद करने वाले। आप उन पर हावी भी ज्यादा होंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली जो बात है वो यहां पर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो इसके कारण चाहे घबराहट कहें या फिर खुद का फायदा देख करके कहें, सामने वाला जो भी कंपटीशन है, दुश्मन है, वो पीछे ही रह करके अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अब रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो अपने इनफॉर्मल रिलेशन को, यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है, यहां पे शादीशुदा जीवन की बात नहीं, शादी से पहले का जो रिश्ता होता है, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो यहां पर उस रिलेशन को फॉर्मल बनाने की तरफ आपके कदम उठ सकते हैं और ये शुभ भी साबित होगा। घर परिवार की इजाजत लेना इस समय में आपके लिए शुभ साबित होगा। इसी समय में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेबी की डिलीवरी हो जाए, यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बहुत पास में आ चुकी है, तो ये खुशी भी इस समय में अवश्य आपको मिलने वाली है। स्टूडेंट्स को भी इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने एग्जाम्स में सफलता जरूर मिलेगी। अब यहां पर शुभ को और ज्यादा शुभ बनाने के लिए, बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय करेंगे। सरस्वती माता की आराधना करना शुरू कर दीजिए। हर शुक्रवार के दिन उनकी पूजा कीजिए। आपको आने वाले एक महीने में इसका बहुत ही शानदार जबरदस्त परिणाम देखने को मिल जाएगा। पर इतना ही नहीं, अब यहां पे शुक्र से संबंधित कुछ उपाय आपको बता रहा हूं। यह खास तौर पे है। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुख की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। अच्छा घर हो, वाहन हो, वस्त्र हो। यहां पे स्त्री का मतलब यह है कि शादीशुदा जीवन सुखपूर्वक बीते,
भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा जाता है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति संभव होती है। अब कुंडली में शुक्र अगर पीड़ित हो या कमजोर हो तो जीवन में क्या परेशानी आएगी? भौतिक सुखों की कमी होगी। जो भी ऐसी चीजें आप चाहते हो उसमें विलंब ज्यादा देखने को मिलेगा या मिलेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय करना यह आपके लिए सबसे बेहतरीन सिद्ध होता है। यह कहा जाए कि शुक्र को यहां पे ताकत देना, बल देना यह जरूरी है। तो ऐसे में क्या उपाय करेंगे? दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या देवी कवच का पाठ कर सकते हैं, या श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर के लक्ष्मी जी का अभिषेक कर सकते हैं। हर शुक्रवार को सफेद पुष्प से या कमल पुष्प लक्ष्मी माता को अर्पित कर सकते हैं। फिर इस दिन, या ये कहा जाए शुक्रवार की रात के खाने में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके पूरा परिवार जो है वो उसे प्रसाद स्वरूप खाए खाने में, तो बहुत शुभ साबित होता है। इसी के साथ में 2 मंत्र हैं। एक एकाक्षरी बीज मंत्र कहा जाता है जो शुक्र का है, ओम शुम शुक्राय नमः। और दूसरा शुक्र का बीज मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। तो ये मंत्र जो हैं इनका अगर आप जाप करें तो अवश्य ही इससे भी आपको लाभ मिलता है। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं, या तो फिर 10 महाविद्या कवच के साथ में अष्टलक्ष्मी कवच का संयुक्त कवच बनवा करके आप धारण कर सकते हैं, तो ये और भी ज्यादा शुभ साबित हो जाता है। हर शुक्रवार की शाम में चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीले कपड़े, सफेद चंदन, इत्र हो गया, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, श्रृंगार की सामग्री, महिलाओं के श्रृंगार की सामग्री, सफेद मीठी वस्तुएं, इनका अगर आप दान कर सकते हैं तो भी शुक्र का दान जो है यह कहलाएगा, उससे शुक्र की यहां पे स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। कुंडली में शुक्र स्ट्रांग होगा और आपको उससे शुक्र के कारण लग्जरी की प्राप्ति, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जरूर होगी। अब ऐसे में शुक्र का दान जो है वो भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा शाढ़ा नक्षत्र, इनमें श्रेष्ठ सिद्ध होता है। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या फिर पुराने जूते किसी गरीब को दान कर दीजिए, तो इससे भी सोया हुआ भाग्य जाग सकता है। और शुक्रवार के दिन पुराना फर्नीचर है, बर्तन है, किसी जरूरतमंद इंसान को अगर दान में दे देते हैं, चाहे वो हाउस हेल्प है, उसको ही आप दे दीजिए, तो घर में कभी किसी सामान की कोई कमी नहीं होगी। यानी कि जो जीने के लिए, लग्जरी के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है उनकी कमी आपके जीवन में कभी नहीं होगी। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा ऐसे लोगों पर बनी रहती है। आशा करता हूं आपको यह राशिफल पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जरूर बांटिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।